कृष्णा राधे राधे। अगर कोई आपसे कहे कि साल का सिर्फ एक सोमवार आपकी किस्मत, विवाह, संतान, धन और मानसिक शांति बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन भोलेनाथ के भक्त जानते हैं कि शिव की भक्ति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं माघ मास के उस सोमवार व्रत की जिसे स्वयं शिव पुराण में कलयुग की संजीवनी कहा गया है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी टूट चुकी थी, लेकिन एक सोमवार व्रत ने फिर से जीना सिखा दिया। अगर आप विवाह में कष्ट झेल रहे हैं, संतान सुख से वंचित हैं, जीवन में रुकावटें आ रही हैं या मन में बहुत थक चुके हैं, तो यह कथा आपके लिए है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि माघ मास में भगवान शिव धरती के सबसे निकट होते हैं, इसीलिए इस मास में किया गया थोड़ा सा जब थोड़ा सा व्रत भी 1000 गुना फल देता है। और जब माघ मास, सोमवार और शिव भक्ति तीनों एक साथ आ जाएं, तो समझ लीजिए कि भाग्य का द्वार अपने आप खुलने वाला है। क्यों खास है सोमवार का व्रत? क्योंकि सोमवार का सीधा संबंध चंद्रमा, मन और भावनाओं से होता है, और चंद्रमा के स्वामी हैं भगवान शिव। इसीलिए सोमवार व्रत मन की बेचैनी को हरता है, रिश्तों में मधुरता लाता है और टूटे हुए भाग्य को जोड़ देता है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मनुष्य माघ मास के सोमवार को श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जन्म जन्मांतर के दोष भी भस्म हो जाते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, बहुत ही सुंदर, समुद्र शांत था, लेकिन उसका राज्य और राजा रानी भीतर से बहुत ही दुखी थे। राजा के पास धन था, वैभव था, सत्ता थी, लेकिन जो नहीं था वह था संतान सुख। राजा रानी दिन रात व्यथित रहते। रानी दिन रात मंदिर में रोती और दीप जलाती, बस एक ही प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, अगर संतान ना भी दो तो कम से कम जीवन के दुख तो हर लो। राजा बाहर से मजबूत था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। और यहीं से सोमवार व्रत की कथा एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या एक साधारण व्रत राजा रानी का भाग्य बदल पाएगा? क्या शिव उनकी परीक्षा लेंगे? क्या कलयुग में आज भी यह व्रत उतना ही प्रभावशाली है? तो चलिए आइए जानते हैं। लेकिन उस राज्य के सिंहासन पर बैठा था ऐसा राजा जिसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में खामोश आंसू थे। रानी बाहर से शांत, पर अंदर से हर दिन टूटती जा रही थी। साल बीतते गए, त्योहार आए चले गए, लेकिन महल के आंगन में कभी भी किलकारी नहीं गूंजी। लोग कहते पिछले जन्म का दोष होगा, कोई कहता शायद देवता नाराज है, पर यह कोई नहीं जानता था कि भगवान शिव सब देख रहे हैं। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, तो रानी चुपके से राजमहल के पुराने शिव मंदिर में पहुंची। ना कोई दास, ना कोई दीपक, बस ठंडा पत्थर और शिवलिंग पर टपकते आंसू। रानी बोली कि हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी भी राजमहल नहीं मांगा, ना ही सोना चांदी मांगा, बस एक गोद मांगी थी जो आज भी सुनी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई। अचानक मंदिर के द्वार पर एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। जटाएं, भस्म लगा शरीर, आंखों में अद्भुत करुणा। रानी घबरा गई। साधु बोले, डरो मत पुत्री, जब तुम भीतर से दुखी हो तो यही मुझे खींच के लाया है। रानी रो पड़ी। साधु बोले कि तुम्हारे भाग्य का दोष नहीं है, बस समय और साधना का अभाव है। क्या तुम माघ मास के सोमवार व्रत को जानती हो? तो रानी ने सिर झुका लिया। साधु बोले, माघ मास में किया गया सोमवार का व्रत स्वयं भगवान शिव को धरती पर लाता है। यह व्रत सिर्फ संतान के लिए नहीं, यह व्रत जीवन की जड़ से पीड़ा मिटाने के लिए है। साधु ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, यह व्रत दिखावे से नहीं, मन की सच्चाई से होता है। ना गुस्सा, ना अहंकार, ना किसी का अपमान। अगर एक भी सोमवार में मन डगवा जाए तो फल प्राप्त नहीं होता है। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, मेरे जीवन में तो शिव का ही होगा और कुछ भी नहीं। अगली सुबह राजा
को रानी ने सब बातें बता दी। राजा हंसा नहीं, ना ही ताना मारा, बस बोला कि अगर भोलेनाथ से उम्मीद है तो मैं भी इस व्रत में तेरे साथ हूँ। और यही वह क्षण था जब कथा सिर्फ रानी की नहीं रह गई, बल्कि पूरे राज्य की बन गई थी। पहला सोमवार आया, राजा रानी ने सादा भोजन छोड़ा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया। रानी को लगा आज शिव ने फिर से हाथ सिर पे रख दिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत ही थी। माघ मास की सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन वातावरण में एक अदृश्य ऊर्जा थी। धर्मपुर की गलियों के लोग धीरे धीरे जाग रहे थे, जैसे किसी को भीतर से किसी ने जगा दिया हो। रानी की आंखें खुली तो मन में एक ही भाव आया कि आज गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साधु ने साफ कहा था कि माघ सोमवार व्रत गलतियों से नहीं, सच्चाई को स्वीकारता है। तो साधु ने जो विधि बताई थी वह बहुत ही सरल थी, लेकिन अनुशासन से भरी हुई थी। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, राजा रानी सूरज उगने से पहले उठे। जो इस व्रत में नींद पर जीत ले वह जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। स्नान शरीर का नहीं, मन शुद्ध करने के लिए होता है। तो ठंडे जल से स्नान करते समय राजा रानी ने मन में कहा कि हे शिव, आज मेरे पाप नहीं, मेरी कमजोरियां धो दीजिए। फिर व्रत का संकल्प लिया। शिवलिंग के सामने जाकर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भोलेनाथ, यह व्रत किसी दिखावे के लिए नहीं, आत्मा की पुकार है। फिर शिव पूजन किया, शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, थोड़े से फूल चढ़ाए और दीपक जलाया। साधु ने कहा था शिव को भोग नहीं, भाव चाहिए। दिन भर राजा रानी ने संयम रखा, ना क्रोध किया, ना कटु वचन किए, ना ही किसी का अपमान किया। जो दूसरों को दुख देगा वह शिव को कैसे पाएगा। दोपहर होते होते महल में चर्चा फैल गई। रानी अब साधुओं की बातों में आ गई है। लोग हंसने लगे, कुछ ने ताने मारे। एक मंत्री ने राजा के कान भरे, महाराज, राजधर्म छोड़कर व्रत उपवास से राज्य नहीं चलता है। राजा का मन डगमगाया, लेकिन उसी समय रानी की आवाज आई, अगर यह व्रत गलत होता तो शिव पुराण इसे क्यों बताता। राजा चुप हो गया। रानी को भूख लगी थी, कमजोरी आई, मन बोला कि एक फल खा लो, लेकिन याद आया कि व्रत देह का नहीं, इच्छाओं का होता है। तो रानी ने आंख बंद की और बोली ओम नमः शिवाय, और मन शांत हो गया। रात में जब दीपक जलाया गया तो शिवलिंग पर रखा दीपक अचानक से तेज उठा। ना हवा थी, फिर भी दीपक की लौ कांप रही थी। रानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसी क्षण किसी ने कानों में कहा, जारी रखो। कोई दिखा नहीं, लेकिन दोनों समझ गए कि शिव जी ने उनके व्रत को स्वीकार कर लिया है। तो उन्हें साधु की बात याद आई कि शिव जी जल्दी नहीं, सही समय पर देते हैं। जो धैर्य रखे यही उसका प्रिय होता है। लेकिन यह तो पहला सोमवार था, आगे परीक्षाएं होने बाकी थी, समाज के ताने बढ़ने वाले थे और स्वयं भगवान शिव भी एक नई लीला रचने वाले थे। जैसे जैसे पहले सोमवार के बाद राजा रानी के मन में अजीब सा विश्वास होया, लेकिन विश्वास के साथ साथ परीक्षा भी आती है। जब दूसरा सोमवार आया तो इस बार सुबह से ही आकाश में बादल थे, हवा भारी लग रही थी और मन थोड़ा अस्थिर था। रानी के मन में डर था कि कहीं कल की शांति आज परीक्षा नहीं होगी। दरवाजे पर दोपहर के समय एक थका हुआ भिखारी आया, फटे कपड़े, कमजोर शरीर, कांपती आवाज में कहा, माता 3 दिन से भूखा हूँ। द्वारपाल ने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन रानी की नजर उस पर टिक गई। रानी को याद आया साधु का वचन कि सोमवार को भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देना से पूजा का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन यह तो व्रत था, भोजन वर्जित था। मन बोला अगर दिया तो व्रत टूट जाएगा, दिल बोला अगर नहीं दिया तो शिव रूठ जाएंगे। रानी ने निर्णय लिया। रानी आगे बढ़ी और अपने हिस्से का जल और फल भिखारी को दे दिया और बोली, हे बाबा, यह भोजन मेरा नहीं, शिव का है। भिखारी ने अजीब सी मुस्कान दी, उसकी आंखें क्षण भर के लिए तेजी से चमकी। भिखारी ने राजा की ओर देखा, कहा, राजा हो अहंकार
छोड़ पाओगे। राजा के मन में क्रोध उठा, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झुका लिया। अगर शिव की कृपा चाहिए तो अहंकार की क्या औकात है। भिखारी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जो भूखे को खिलाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जैसे ही साधु आगे बढ़े, उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। ना कोई पद चिन्ह, ना कोई आवाज। रानी के नेत्र भर आए। रानी ने बोला, यह कोई साधारण भिखारी नहीं था। दोनों एक साथ बोले कि ये तो स्वयं भोलेनाथ थे। रात को रानी ने सपन में देखा कि शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। शिवजी बोले, तुम्हारा व्रत अब केवल संकल्प नहीं रहा, यह सेवा और करुणा बन चुका है। और जो करुणा सीख ले वही मेरा सच्चा भक्त होता है। इस प्रकार रानी ने व्रत करना आरंभ किया। कभी खजाने में जिस दिन भिखारी वाला प्रसंग हुआ, उसके बाद से राजा के राज्य में अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी खजाने में कमी, कभी प्रकाश, प्रजा में असंतोष, कभी मंत्रियों की गुप्त बैठक। लोग फुसफुसाने लगे, राजा ने धर्म छोड़ दिया है, व्रत उपवास से राज्य कमजोर हो गया है। राजा सब सुन रहा था लेकिन चुप था। एक दिन प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजकोष खाली हो जाएगा। उसी दिन पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब प्रश्न था, शिव भक्ति की जाए या राज्य की रक्षा की जाए। राजा को रात को शिव मंदिर में पहुंचा, बिना दीप बिना मंत्र, बस बोला, हे महादेव, अगर यह सब मेरी भक्ति की वजह से है तो यह संकट मेरे सिर ले लो, लेकिन मेरी प्रजा को कष्ट मत दो। उनकी आंखों से आंखों गिर पड़े। उसी रात रानी को तेज बुखार हो गया। वैद्य ने कहा, व्रत छोड़ना होगा। सब बोले, अब बहुत हो गया। लेकिन रानी ने धीमे से कहा, अगर शिव ने बुलाया है तो यह शरीर ही उनका है। उसने व्रत नहीं छोड़ा। अगले सोमवार को मंदिर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला, अब देखो क्या फल मिलता है। कोई बोला, सब नाटक है। रानी कांपी नहीं, बस उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अचानक आकाश गरजा, लेकिन वर्षा नहीं हुई। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश उठा। सब लोग पीछे हट गए। उसी क्षण राजदूत दौड़ता हुआ आया, महाराज, पड़ोसी राज्य ने युद्ध रोक दिया है। वे बोले हैं कि उन्हें स्वप्न में महाकाल ने डरा दिया है। रानी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज सा। वैद्य चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि जो संकट में मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। पूरा राज्य घुटनों पर आ गया। लेकिन यह तो केवल पहला चमत्कार था। आगे संतान सुख की कथा और स्त्रियों के लिए विशेष फल और माघ सोमवार की अद्भुत महिमा को हम जान रहे हैं। युद्ध टल गया, राज्य में शांति और लौट आई। लेकिन राजा रानी जानते थे, असली वरदान अभी भी बाकी है। रानी हर सुबह शिव मंदिर जाती, बिना मांग रखे, बस कहती, जो देना आपकी इच्छा है। कई रानियां स्त्रियां रानी से मिलने आती और कहने लगी, बोले, मेरे घर में शांति नहीं है, कोई को संतान नहीं थी। रानी सबको एक ही बात कहती, शिव से तर्क नहीं, बस समर्पण करो। इस सोमवार रानी ने मौन व्रत रख लिया। ना बोलना, ना शिकायत, ना प्रश्न, बस शिव नाम और धड़कता हृदय। रात को स्वप्न में देखा कि माता पार्वती उन्हें गले लगा रही है। पार्वती ने बोला कि जिसने धैर्य सीखा है उसे मातृत्व का अधिकार है। अगले दिन मंदिर में एक बालक हंसता हुआ रानी के पास आया और कहा, माता, शिवजी ने मुझे आपके पास भेजा है, कहकर वह भीड़ में गुम हो गया। रानी का हृदय जोर से धड़कने लगा। कुछ ही समय में वैद्य ने कहा कि रानी माँ बनने वाली है, तो राजा की आंखों से आंसू बह निकले। ढोल बजे, दीपक जले। लोग बोले, यह व्रत सिर्फ कथा नहीं, यह सत्य है। स्त्रियों के लिए माघ व्रत बहुत ही जरूरी है। इस कथा से स्त्रियों ने जाना कि संतान सुख, दाम्पत्य शांति और मानसिक बल और आत्मविश्वास सब कुछ माघ सोमवार के व्रत से प्राप्त होता है। लेकिन शिवजी की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। आगे रानी की अंतिम परीक्षा बाकी थी। तो जिस प्रकार रानी गर्भवती हुई, पूरे राज्य में उत्सव हुआ। लेकिन जैसे राजा के मन में अनकहा भय था, क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा। राजा रात रात भर जागने लगा। उसे समझ आ गया कि संतान देना आसान है,
पर उसे संस्कार देना बहुत ही कठिन है। राजा फिर शिव मंदिर पहुंचा, इस बार मांगने नहीं बल्कि सीखने। शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे महादेव, मुझे पिता बनने के योग्य बना दीजिए। राजा को रात में दर्शन हुए। शिवजी बोले, जो स्वयं अनुशासित नहीं, यह वंश नहीं चल सकता। माघ सोमवार पुरुष को संयम सिखाता है। शिवजी ने कहा कि जो पुरुष माघ व्रत में सोमवार का व्रत करता है, क्रोध कम करता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, परिवार में सम्मान मिलता है और उसके सम्मान की वंश की रक्षा होती है। प्रसव से पहले राजा को प्रस्ताव मिला, अगर आप व्रत छोड़ दें तो व्यापार दुगना हो जाएगा। राजा ने तुरंत मना कर दिया और बोला, धन बाद में, धर्म पहले। माघ मास के पहले ही सोमवार को रानी ने पुत्र को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के साथ ही मंदिर के घंटे अपने आप ही बज उठे। आकाश से वाणी हुई कि यह संतान धर्म की वाहक होगी। राजा रानी नतमस्तक हो गए। तो यह थी माघ महीने में सुनी जाने वाली सोमवार के व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलें। मैं भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को सुन रहा है उसके जीवन के सभी संकट दूर कर देना और इसके जीवन की परेशानियाँ कम करके उसके जीवन में खुशियों से भर देना। ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ की।